नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आप घोड़ों की वीडियो देख ही रहे हैं। बलोत्रा मेला भाई ख़त्म हो चुका है। अब मेरे को लगता है कि 4 महीने भाई आपको फार्मों की और लाइन वाले घोड़ों की और किसानों की वीडियो ही देखनी है भैया ना। इसी सीरीज़ में आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं, मैं आया हुआ हूँ हरियाणा, और हरियाणा में बहादुरगढ़। और भाई साहब मेरे को लगता है काफ़ी लंबे टाइम से घोड़े रख रहे हैं और पीढ़ियों से घोड़े इनके परिवार में लोग रखते हुए आ रहे हैं। तो हम आज भाई साहब से पुराने दौर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और एक बच्चा भी हम आपको भाई इस वीडियो के अंदर आज दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब राम राम, कैसे हो? राम राम जी। आओ। आपके तो हरियाणा में राम राम ही चलता, मैंने इसलिए नमस्ते नहीं करी। ये तो सारे के चलता ही है। तो भाई साहब मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म का नाम और अपने ये जो गांव है इसका क्या नाम है? गांव का नाम आसोदा है। हम्म। ये झाझर जिले में पड़ता है, बादड़ के पास। ओके। दिल्ली से जो रोहतक रोड गया, इससे खरखोदा सोनीपत रोड जाता है, इसमें पहला गांव पड़ता है। पहला गांव है? हाँ, 3 किलोमीटर अंदर। ओके। और फार्म का क्या नाम रख फार्म रखा का है? नाम है तारा स्टेट फार्म। तारा स्टड फार्म। तो भाई साहब अगर बात करें हम, जैसे आपके पास में टोटल कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी? मेरे पास फिलहाल 3 घोड़ियाँ हैं और एक ये बछेरा है। और एक ये बच्चा है। तो मैन यही बच्चा तैयार कर रहे हो आप? हाँ, अभी बस यही तैयार करे मैंने तो भाई साहब घोड़ा घोड़ी कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो? ये तो भाई साहब है, ये जब से बांस बसा, जब इसे मानो चलता आ रहा है। ये गांव बसा? गांव क्या, गांव से पहले भी, ये तो पहले घोड़ा राज और बड़दानाज हुआ करता, और था क्या, व्हीकल तो था ही नहीं। बिल्कुल। तो हमारे तो ये बताते हैं, गांव वाले ही बताते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ही बताया, जब से गांव बसा तो सबसे बड़े की औलाद हम हैं। अच्छा, जो घोड़े रखते हुए आ रहे हैं जो हाँ, पीढ़ियों से। और हमारे जो बुजुर्ग ने 200 बीघे जमीन अपना तालाब घोड़ा गाय चराने के लिए छोड़ रखी है। उनकी समाधि वहाँ चेतन घोड़े पे ही है। उससे लेकर आज तक हमारे यहाँ कभी ठाण खाली नहीं रहा, या घोड़ा रहा या घोड़ी रही, शौक में एक जानवर रखा है। तो लगभग भाई साहब अगर मान के चले, आप कौन सी पीढ़ी हो गई लगभग, याद है कुछ? 15वीं 16वीं पीढ़ी होगी अब। 15वीं 16वीं पीढ़ी। हाँ। और कितना टाइम हो गया होगा अगर घोड़ों की बात करें तो पीढ़ियों से आ रहे होंगे? 1200 कुछ साल तो गांव को बसे हो गए। तो यानी 1200 साल तो हो ही गए घोड़े रहते हुए, यानी कि। और उससे पहले तो कम में घोड़ों का था। ये वाहन वगैरह तो कहाँ हुआ करते थे उस टाइम पे? हाँ, पहले वाहन तो था ही नहीं, कोई घोड़े तब होया करता सब कुछ। घोड़ा राज बड़दाना जी बताते आए। तो भाई साहब अगर हम बात करें, जो लोगों को हम वीडियो में बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इसका सम्राट नाम रखा है। सम्राट। और कौन है इसका बाप? इसका बाप है शनिदेव, हमारे पास था, रत्नाकर का बेटा। रत्नाकर का बेटा। हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे, जरा शनिदेव के बारे में हल्का सा बताओ। शनिदेव आया था पाली के आसपास से, राजस्थान से। वहाँ से शनिदेव आया पंजाब में। पंजाब में रुक गया यो 2-4 महीने। फिर हम ले आए थे इसको। ओके। 14 महीने 10 दिन हमारे पास रहा, फिर यो शरीर छोड़ गया था। अच्छा। तकलीफ आ गई थी इसके। ओके। तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि इसका बच्चा हमें फिर चाहिए। तो पीछे घोड़ी मेट हो रही थी, वहाँ से बच्चा बिक के पंजाब आ गया था। ओके। तो पंजाब से फिर मैंने यो खरीदा। सोमवार ने घोड़ा बिगड़ा था, शनिवार को इसको ले आए थे। यानी कि 2-3 दिन के अंदर? हाँ, बस जब भी कह दी 2-4 जोड़ी गाड़ी में कपड़े डाल, और बच्चा चाहिए हमने इसका। तुरंत ही निकल गए थे? तुरंत ही निकल गए थे बच्चे। माटी दबा के इसके बाप को, और मैं चला गया था। यानी कि अगले 4-5 दिन के अंदर तो अपने फार्म पे? हाँ, सोमवार ने वो गुजरा था, शनिवार ने ये आ गया था। यानी 7 दिन के गैप के अंदर मान के चलो। मैंने इसका नाम रास्ते में भी मतलब शनिदेव रख दिया था। शनिदेव। फिर एक बच्चा था हमारे यहाँ गांव में ही, भतीजे का पोता लगता था हमारा। तो उसके भी 14-15 साल में होया था पैदा। अच्छा। उसका नाम था सम्राट। अच्छा। इसके ऊपर पहला पीठ बार वो बैठाया था इसके ऊपर। यानी कि जो पीठ के ऊपर बैठाया वो बैठाया था बच्चा करके। तो फिर ये लगे कहने कि इसका नाम सम्राट ही कर दिया आज से। ओके। तो इसका सम्राट नाम, यानी बच्चे के नाम पे रख दिया? बच्चे के नाम पर रख दिया सम्राट। तो भाई साहब जैसे आप तो पुराने टाइम पे लाइन वाले घोड़ों का कोई क्रेज नहीं हुआ करता होगा, है ना? कहाँ लाइन हुआ करती है भाई साहब। अब लाइन चली है, लाइन तो ये कल्चर को खराब कर रही है। नया आदमी घोड़ा घोड़ी रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपये घोड़ों की तो फीस। नए आदमी तो घोड़ा घोड़ी खूब दबा के रख रहे हैं अभी। पता नहीं लाइन का क्या सिस्टम आ गया है। तो घोड़े तो हमारे टाइम में भी थे, हमारे पास 94, 95, 96 में मैं बछेरा ले आया था पचकल्याण। बेरी मेला हमारा हरियाणा, उसने जना दिया, दूर तक नाम है बछेरे का आज भी। और मेरे को भी काले के नाम से जानते हैं ज्यादा। नाम तो नरेश है, पर काले के नाम से जानते हैं घोड़ाबाजी में। तो उसकी 64 की हाइट थी और पचकल्याण था, और उसको काटने वाला कोई चाल में था नहीं। अच्छा। उस टाइम पे उस घोड़े का बहुत नाम होया।
लेकिन जब घोड़ा हमारे ताऊ के लड़कों ने ले लिया था, मतलब गांव में ही, तो उन्होंने घोड़ियाँ बिल्ड कराई उससे, उसके रिजल्ट आए बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट बढ़िया आने की वजह से भी मतलब लोगों ने जब वो उसके बच्चे रंग में लगे पास हुए तो दूसरे घोड़ों का नाम रख दिया जिसके नाम चल रहे थे। ओके। तो घोड़ा तो घोड़ा ही होता है भाई साहब। घोड़े में 9 चीज़ होती हैं। गाउची छोटी हो, कान छोटा हो, पीठ छोटी हो, सुम भारी हो, सीना भारी हो, पूठा भारी हो, पैर लंबे हो, पूंछड़ लंबी हो, नाड़ लंबी हो। और घोड़े में होता क्या है? बिल्कुल। अब तो ये चल गया है कि मतलब ये उस लाइन का है, ये उस लाइन का, लाइन बिक्री है। तो इसलिए हमने ये बच्चा तैयार किया कि इसकी जायज़ फीस रखे और आम आदमी घोड़े घोड़ी का शौक कर सके, जायज़ फीस में मतलब घोड़ी भरवा सके। तो ये क्या उम्र हो गई भाई साहब इसकी अभी? इसकी अभी 2 दांत उम्र हुई है भाई साहब। 2 दांत? मतलब 2 दांत कर गया ये, मान के चलो 2.5 साल का जाके 2 दांत करता है, कुछ 2.25 साल का भी कर जाता और है। हाइट में कितना हो गया है? हाइट में 63 प्लस है अभी। 63 प्लस। हाँ। तो आपके हिसाब से और क्या लगता है कितना और मेरे चला जाएगा हिसाब height? से मतलब ये 65 प्लस हो जाएगा। 65 65 तो जाएगा। 65। हाँ, इतनी गुंजाइश होती है घोड़े में कि जब 2 दांत होता है तो 2-2.5 इंच बढ़ने की गुंजाइश रह जाती है। 2 दांत में? 2 दांत में। मुझे लगता है आपने तो आपके हाथ के नीचे से बहुत सारे घोड़े निकले होंगे हैं। घोड़े तो भाई साहब मतलब मैं 56 साल का हो गया, मेरी तो उम्र घोड़े में पैदा हुआ था और घोड़े में चली गई। यानी घोड़ों के लिए मुझे लगा शहीद हो जाओगे। हाँ। भाई इन्हीं में चलना है। अब बच्चों ने शौक हो गया है, हाँ। अब पोते पोती ने शौक हो गया है। नहीं तो जैसा आपको शौक है वैसे आपके बच्चों को पोता पोतियों को शौक है कि नहीं सबको है? शौक है, है? सबको शौक है। 2 पोते हैं, वे भी इनके नीचे ही बड़े रहते हैं। अब ये पोती के नाम पर रखा है, हम्म। तारा स्टेड फार्म। अच्छा, पोती के नाम पोती के नाम पर रखा है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि उनको भी याद रहेगा कि हमारे दादा भाई हमारे नाम पे दादा फार्म ने का हमारे नाम नाम रखे से गए। मतलब वो रखा। तो भाई साहब जैसे पुराने टाइम के अंदर जैसे बात करें ना घोड़ा घोड़ियों की, तो कैसा क्या क्रेज रहता था? जैसे आज झूठ झाट बहुत हो गया घोड़ों में, भाई लाइन का साहब, क्रेज, मतलब कवरिंग फीस का। भाई आज देखो एक तरीके से देखा जाए तो उसको हम गलत भी नहीं बोल सकते कि भाई घोड़ों का क्रेज है वो बढ़ा है, पर अगर आपके नज़रिए से देखें तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हमारा नज़रिए तो ये है कि पहले घोड़े मरासी भाई रखा करते थे। वे गांव गांव में घूम घूम के घोड़ियां मेट कराते थे। वो दौर आपने देखा है क्या? वो दौर खूब देखा। हमारे पास 2-2 दिन रुके हैं हुए। अच्छा। आते थे आसपास के गंवाड़ के जाते, जब भी हमारे पास भी आते थे मिलने के लिए। हाँ। क्योंकि पुराने घोड़े रखने वाले थे, घोड़ी रखने वाले थे। हाँ। तो वे बेचारे क्या था, इस गांव में से चले अगले गांव में पहुंच गए, उससे अगले में पहुंच गए, तो पूरे भारत में घूमते थे। और उनकी जायज़ फीस होती थी। उनको चना खिलाते थे घोड़ों को 200 दे देता, को 250 दे देता, को 500 भी दे देता। अच्छा। अच्छे घोड़े रखते थे। हाँ। अब जिस लाइन की बात करा, इससे तो बहुत ज्यादा गर्दन के घोड़े उनके होया करते थे। हाँ। हमने यूपी में देखे, तांगे में चलते थे अच्छे अच्छे घोड़े। पर पता नहीं अब लाइन 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 नए आदमी ऐसे हो गए कि मतलब पूछो मत, घोड़े का मामला ही खत्म करते जा रहे हैं। तो इसका भाई साहब प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है कि जैसे मान के चलो आज के दौर में ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है ना, तो आपको भी ऐसी जरूरत महसूस हुई कि यार कि बिना लाइन वाले को तो अब लोग पूछ नहीं रहे, चलो अपन लाइन का घोड़ा लेके आए? नहीं, मैंने इसलिए लाइन का लिया है कि लाइन का बच्चा लो और जायज फीस रखो, जो कि आम आदमी घोड़े का शौक कर सके। अब फीस के जब 2 लाख 5 लाख देंगे तो उसका बच्चा बच्ची खैर वो क्या में बेचेंगे? 15-20 लाख की बात करेंगे, वो तो बेचेंगे बिल्कुल। जब बच्चे की फीस 31,000 रुपये 21,000 रुपये होगी तो आम आदमी मतलब बच्चा बच्ची खरीद सकेगा। लाख का, 1.25 लाख का, 70 का, 80 का। फीस जायज़ होगी तो भाव भी जायज़ होगा। नहीं तो आपको पैसा नहीं कमाना क्या भाई साहब घोड़ों नहीं, में? इस लाइन में पैसा नहीं कमाना भाई साहब, नाम चाहिए है? नाम तो चाहिए। आज के टाइम में तो मार्केट में लोग कहते हैं कि नाम तो गया पैसा तेल कमाने के लिए और काम बहुत है भाई साहब। नहीं, मार्केट में तो लोग कहते हैं नाम गया तेल लेने, पैसा आना चाहिए। ना ना ना, पैसा नहीं भाई, नाम चाहिए। नाम चाहिए। नाम के लिए ही बच्चा लिया है कि लाइन की जो बात हो रही तो लाइन का ही बच्चा रखें और उसकी फीस हम जायज़ रखें। 2 लाख 2.5 लाख रुपये हम फीस नहीं रखें। हाँ। सभी घोड़ा प्रेमियों को कि अपनी फीस जायज़ रखें, अच्छे घोड़े रखें, अच्छी घोड़ियाँ रखें और नए आदमी भी इस शौक में आए। तो भाई साहब जैसे आपके हरियाणा में बात करें क्रेज की है ना घोड़ा घोड़ियों के, तो पहले से तो चलो बहुत विकास हुआ है हरियाणा में, पर पंजाब का टच है हरियाणा, तब भी अगर उसकी तुलना में देखा जाए तो हरियाणा में क्रेज कम है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं भाई साहब, पहले ज़्यादा थे घोड़ा घोड़ी, अब कम हो गए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कम हो गए हैं। ऐसा क्यों? बस पता नहीं, ये युवकला का ज़माना आ गया ज़्यादा। और अब जो नए पुराने आदमी थे जो 10-5 साल पहले रखते थे, अब वो बात करते थे, वो कहते हैं अब ली कहाँ जाएगी कि 25 लाख की बात करते हैं। तो मामला यानी लाइन ने टेढ़ा कर दिया भाई साहब।
यानी कि साधारण आदमी तो अब घोड़ों में मतलब बचता है साधारण आदमी, यानी वो तो वीडियो देखे और खुश रहे, यानी कि हाँ बस वीडियो पे खुश रहता है। क्योंकि मान के चलो अगर वो कहीं जावे और उसको कोई रेट बता दे घोड़े की, तो मेरे को लगता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आता, बाकी सब काम हो जाते हैं उसके। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसा ही हो रहा है कि मतलब आदमी रेट के ऐसे मामले हो गए हैं, पता नहीं, मतलब कहते हैं भाई सौदा तो अदब का ठीक होता है, लेकिन जब उनके बिकते हैं तो मीडिया को बुला के सामने क्यों नहीं रखते कि भाई हमारा 5 करोड़ का बिक क्या है या 10 करोड़ का बिक क्या है, ऐसा क्यों है? तो वो तो असलियत सामने आ जाएगी ना फिर, वो तो असलियत सामने आ जाएगी। बीच बीच में जो सौदा हो गया तू इसलिए तुम्हें भाई साहब सामने आ जाएगी तो आम आदमी शौक कर लेगा घोड़ों का। बात तो आप हकीकत कह रहे हो, पर ऐसा कुछ घोड़े वाड़े कर भी सकते, पर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आज के दौर में आपको भी देखो, आपसे तो क्या छुपा है, अब आपको ही पता है जो घोड़ा 1 में बिकता है उसकी मार्केट में हवा बनती है कि 20 लाख में बिका है कि 15 लाख में भाई साहब, वो गलत है, वो दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब शौक खत्म होते हैं लोगों के, नए आदमी नहीं ले सकते फिर। तो आपके यहाँ पे भी जैसे आप भी घोड़े रखते हो कि और भी लोग हैं? नहीं, और भी भाई हैं, और भी घोड़े रखने वाले हैं। तो घोड़िया ज्यादा रखते हैं कि यहाँ पे लोग? घोड़िया ज्यादा है, घोड़िया ज्यादा है। हाँ। तो अपने मेरे को लगता है इस लाइन का तो एक ही घोड़ा होगा अपने रत्नाकर लाइन का, तो शायद मेरे ख्याल में हरियाणा में तो और कोई घोड़ा नहीं है, यानी रत्नाकर का पोता हो गया है ना? रत्नाकर का पोता हो गया, तो यही तो चलता है ना कि उस लाइन का, उसका ही तो नाम बिकता है ना। अगर मान चलो इसके पीछे से एक बार को इसका बाप का नाम हटा दे, तो मेरे को लगता है कि घोड़ा कितना भी अच्छा हो, चलने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, यही तो मामला हो रहा है आजकल। लाइन तो जोड़नी पड़ेगी, चाहे से गलत जोड़ो या सही जोड़ो। लाइन तो मैंने बताई थी, 9 चीज होती है घोड़े में, वो कहीं भी हो, किसी का भी हो, वो लाइन, चाहे से वो अननोन हो या लाइन वाला हो, है ना। पर मेरे को लगता है आप तो जो प्रेजेंट में जो घोड़ा खड़ा है उसको देख के लेते हो गए हैं। हम तो भाई आज तक तो यही देख कर लेते आए कि घोड़ा सुंदर हो, पोजीशन सारे बढ़िया हो, कट बॉडी ठीक हो, तो घोड़ा है तो घोड़ा ही है। अब क्या है, अब लाइन का मामला हो गया है। घोड़े तो हमारे पास पहले भी रहे हैं, और भी रहे हैं, अच्छे अच्छे घोड़े रहे हैं। चाल वाला था, कौन सा कम था, वो कहला नहीं थी। अच्छा, चाल के घोड़े भी रखते थे? हाँ, चाल का ही शौक रहा है भाई सब। तो क्या सिंधी में रखते थे? नहीं, मारवाड़ी में था, जो 5 कल्याण घोड़ा चला करता बेरी मेड़े में, वो मारवाड़ी में था। तो आपके यहाँ तो मेरे को लगता है मेले भी लॉकडाउन के बाद से हल्के खत्म हो गए। मेले तो सारे हिंदुस्तान में खत्म कर दिए राज ने, पता नहीं क्या मामला है, कुछ कोरोना का मामला चल गया, कुछ वैसे ही। तो आप वैसे जाते थे मेलों में? हाँ, मेले में जाते हैं भाई। कौन कौन से मेले में गए हो हरियाणा के अलावा? तो बलिया तक के देखे मैंने, तो हरियाणा का, हिंदुस्तान के मेले नहीं छोड़ रखे वैसे तो। अच्छा, सारे मेलों में घूमे हूँ। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पुराने घोड़ेबाज रहे हो। हाँ। तो आज भी जाते हो क्या कभी कभार मेले वेले देखने? बाहर बेटा ज्यादा जाने लग गया, फिर मैंने कम कर दिया है। अभी आपने रिटायरमेंट ले लिया, यूँ घर पे बैठते हो? चलो बढ़िया है। मेरे को लगता है कि बेटों को आपने शौक लगा दिया और पोतों को लगी गया है। हाँ, तो आप लगता है कि 14वीं पीढ़ी आप हो गए, 16वीं पीढ़ी तक आपने तैयार कर दी है। चलते रहेंगे शायद मेरे ख्याल में, यानी रुकेगा नहीं, यानी रुकने वाला नहीं है। कुछ परमात्मा का हाथ होता है, मालिक की मेहरबानी होती है। घोड़ा घोड़ी जिस ठाण पर रहता है तो वो भी परमात्मा ही की मेहर होती है। तो अभी जैसे भाई साहब कोई अगर जैसे लोग बाग वीडियो देखेंगे भी, तो बच्चा सेल के हिसाब से भी है, आप बेचो नहीं बेचो, पर मेरा काम है पूछने का। नहीं, सेल के लिए नहीं ले आए हैं हम, तो इसको घोड़ी मेट कराने के लिए ले आए। तो क्या कवरिंग फीस रखी है आपने यहाँ पे? मात्र 21,000 रुपये। 21,000? मेरे लगता है 21,000। 21,000 तो कुछ नहीं है। हाँ, तो लोग शौक जब भी तो कर पाएंगे ना। अब 2,00,000 मेरे को लगता है कि आम आदमी भी दे सकता है। तो आम आदमी की फीस रखी है भाई साहब में, पर मेरे लगता है 2-2.5 लाख रुपए। उसमें गरीब आओ, साहूकार आओ, कोई भी आओ, आम फीस रखी है। और मेरे को लगता है आपके हरियाणा में जो लोग घोड़ियाँ रखते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। भाई डिफरेंट ब्लड लाइन का घोड़ा है तो भाई वो रिजल्ट ले भी सकते हैं ना। तो भाई जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हरियाणा के या पंजाब के, तो जो भी भाई लोग अपनी घोड़ी मैट कराना चाहते हैं सम्राट से, तो भाई साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। ओके भाई साहब।